हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 संस्कृत नई दीपमणिका का चैप्टर नंबर 4 लंग लकारः उत्तम पुरुषः के विषय में आपको बताऊंगा। इसके क्वेश्चन आंसर, इसके एक्सरसाइज को मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है, उचित मेलनम कुरुत, यानी कि उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ कर्ता दे रखे हैं, यहाँ पर आपको सेंटेंस दे रखे हैं, तो आपको देखना है ये कर्ता कौन से सेंटेंस के साथ बिलोंग करता है जो मैच करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए सा था प्रथम पुरुष के एक वचन में। इसको आप इजी वे में सीख सकते हैं कि सा प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाले शब्द को क्रिया, कि प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सी क्रिया है। आप ध्यान से देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया है ये, तो सा कदा विद्यालयम अगच्छत, इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात वह कब विद्यालय जाती है। उसके बाद अगला देखेंगे अब ते जो होता है वो द्विवचन में आता है प्रथम पुरुष के, और बहुवचन में भी आता है। तो यहाँ पर आप क्रिया देखेंगे द्विवचन वाली भी है, बहुवचन वाली है, लेकिन यहाँ पर करते दो हैं द्विवचन वाला भी। तो अब इसको ते को मान लीजिए बहुवचन वाला है। तो आप ते देखिए बहुवचन वाली कौन सी क्रिया है। यहाँ पर आप देखें ये सबसे लास्ट वाली क्रिया है वल्लक कंदुकम अखेलन। ठीक है, तो आप इसको इसके साथ मिला दीजिए, यानी कि वे सब, वल कंदुकम का मतलब होता है क्रिकेट। ठीक है, वे सब क्रिकेट खेलें। अब आते हैं हम अगले पेज, जो है हमारा छात्रौ, यानी कि गा छात्रो, ये आपका प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सी क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन वाली है, वो है आपका यहाँ पर आप आएंगे ये रम, यानी कि आपका जो प्रथम पुरुष द्विवचन वाली है विद्यालय आ तिष्ठताम। तो आप इस छात्रों को विद्यालय आतिष्ठताम से मिला दीजिए, जिसका अर्थ हो जाता है दो छात्र विद्यालय में बैठे। उसके बाद अगला है युवाम। युवाम आता है मध्यम पुरुष के द्विवचन में। तो यहाँ पर आप क्रिया देखिए मध्यम पुरुष के द्विवचन वाली कौन सी है, ये आपका दिख रहा है यहाँ पर कदा बालकेभ्य भोजनम अयच्छतम। ठीक है, तो आप इस युवाम को इसके साथ मिला दीजिए, जिसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों कब बाल के भैया अर्थात बालकों के लिए भोजन लाए। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है अहम। अहम आपको पता है उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन के लिए, तो आप इसको इसके साथ मिला दीजिए, अहम स्वपाठम ना स्मरयम स्मरम, अर्थात मैं अपना पाठ याद नहीं किया, यानी कि मैंने अपना पाठ याद नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, इसको आपको करने के लिए आपको अनुवाद नियम पता होने चाहिए, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब अगला आपके पास प्रश्न है यहाँ पर, निर्देश अनुसार वचन बदलिए, यानी कि आपको यहाँ पर ब्रैकेट में जो दे रखा है उसी के अनुसार आपको वचन बदलना है। और मैं जैसे पहले भी आपको पहले चैप्टर्स में भी बता चुका हूँ कि जब भी हमें वचन बदलना होता है तो हमारा कर्ता और क्रिया दोनों पे इम्पैक्ट पड़ता है, बीच के वर्ड्स एज इट इज़ हमारे रहते हैं। जैसे कि पहला है अहम विद्यालयम अगच्छम। अब इसको द्विवचन में करना है तो आपको अहम और अगच्छम चेंज करना है, बाकी विद्यालय एज इट इज़ रहेगा। जैसे कि अहम का द्विवचन क्या होता है, आवाम, विद्यालय में एज इट इज़ लगाइए, और अगच्छम का अर्थ उसका द्विवचन होता है आगच्छाव। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आवाम विद्यालयम आगच्छाव। इसी प्रकार आप खा देखेंगे, आवाम मनोहरम गीतम आस्मराव, लेकिन यहाँ पर आपको करना है इसको बहुवचन में परिवर्तित। तो बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए आवाम का बहुवचन क्या होगा, वयम, बाकी दोनों वर्ड्स एज इट इज आएंगे, मनोहरम गीतम, और आस्मराव का बहुवचन होता है आस्मराम। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, वयम मनोहरम गीतम आस्मराम। उसके बाद आप देखेंगे ग, अहम पुस्तकम गृहम अनयम। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से बहुवचन में करना है, सेम वापस आपको वही फॉर्मूला अपनाना है। अहम का बहुवचन हो जाएगा वयम, पुस्तकम गृहम एज इट इज रहेगा, अनयम उसका बहुवचन होगा आनयम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अर्थ के साथ भी कर सकते हैं इस पूरे पोर्शन को, परंतु यदि आप अगर जल्दी शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप इसमें बस ये ध्यान में रखें, जो यहाँ पर आपको शब्द दे रखे हैं शब्द रूप, उसका द्विवचन है तो द्विवचन कर दीजिए, और धातु रूप है उसका द्विवचन करना है तो जो भी आपको यहाँ पर कंडीशन दे रखी है आप उसको अप्लाई कर दीजिए। अब अगला देखेंगे आपके पास क्या है, वयम असत्यम ना अवदाम। अब इसको एक वचन में करना है, तो वयम का एक वचन होता है अहम, असत्यम ना असत्यम एज इट इज, और ना भी एज इट इज आ जाएगा, अवदाम उसका एक वचन होगा आवदम। ओके, इसी प्रकार आप अंगा देखेंगे, वयम उद्याने आक्रीडाम, इसको आपको द्विवचन में करना है, तो वयम का द्विवचन हो जाएगा आवाम, उद्याने एज इट इज रहेगा, और आक्रीडाम का हो जाएगा आक्रीडाव। तो इसका सेंटेंस बनेगा आवाम उद्याने आक्रीडाव। तो इस
सेंटेंस को करने के लिए जब भी आपको वचन परिवर्तित करने हैं तो आपका हमेशा कर्ता और क्रिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा और उसी लाइन का, उसी पुरुष का आपको वचन परिवर्तित करना पड़ेगा। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम से लिखिए। यहाँ पर आपने जंबल वर्ड्स तो बहुत सुने होंगे इंग्लिश में, तो इसी प्रकार से यहाँ पर वर्ड्स को आगे पीछे दे रखा है, तो आपको इसको क्रमशः लिखना है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, इसी प्रकार से आपको चलाना होगा। जैसे यहाँ पर निर्धनाय, आयच्छम, अहम, वस्त्रम है, तो जब इसको यानी कि सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, अहम, निर्धनाय, वस्त्र, वस्त्रम अर्थात आयच्छम। अब इसका मतलब होता है मैं निर्धनों के लिए वस्त्र, या मैंने निर्धनों के लिए वस्त्र दिया। इसी प्रकार से त्वम आगच्छा कदा विद्यालयम, अब इसको आप सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो त्वम विद्यालयम कदा आगच्छः, तुम विद्यालय कब गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धम सदा अजयत यूयम, तो इसका जब आप सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो यूयम सदा युद्धम अजयत, तुम सब ये सदा यानी कि हमेशा युद्ध में विजय हो। भारतस्य वयम आस्म ऋषिया, अब इसका जब आप यानी कि सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो वयम भारतस्य ऋषिया आसम, हम सब भारत के ऋषि थे। उसके बाद अंतर प्रश्न है आपका, क्षेत्राणि प्रातः आवाम आगच्छा, अर्थात क्षेत्राणि, अब इसको आप सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो प्रातः आवाम क्षेत्राणि आगच्छा, प्रातः मतलब सुबह, आवाम हम दोनों, क्षेत्राणि मतलब क्षेत्र, खेतों में गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको पहले कर्ता लगाना है, फिर कर्म लगाना है, फिर क्रिया लगानी है, तो उसी सीक्वेंस वाइज में आप इसको शब्दों को सीधा करके लिखेंगे, यानी कि एक वाक्य में प्रयोग कर। अगला आपका भाषा अवबोधनम। भाषा अवबोधनम में आपको यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित धातुओं के लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष के रूप लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ धातुएं दे रखी है, उसका आपको भूतकाल का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो जैसे कि आपके पास पहला शब्द है कथ, कथ का लंग लकार का आपको उत्तम पुरुष के वचन चलाने, तो उत्तम पुरुष में लंग लकार क्या होता है, एक आकथ्यम, आकथ्याव, आकथ्याम। इसी प्रकार से आपको भ्रम का चलाना है, आभ्रमम, आभ्रमाव, आभ्रमाम। इसी प्रकार से आपको नृत्य का चलाना है, नृत्य मतलब होता है नाचना, कथ मतलब कहना, भ्रम मतलब घूमना, तो नृत्य का चलाएंगे आनृत्यम, आनृत्याव, आनृत्याम। इसी प्रकार से आप अस का चलाएंगे, अस का मतलब होता है और पास्ट टेंस में था हो जाता है इसका मतलब, तो उसका चलता है आसम, आस्व, आस्म। तो इसी प्रकार से आपको लंग लकार के अगर रूप याद होंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और लंग लकार के रूपों की मैं वीडियो बना चुका हूं, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, वहां से भी कैसे हम धातु रूप को याद कर सकते हैं वो आप देख करके समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है, लंग लकार के उचित धातु रूप से रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ पर लंग लकार की क्रियाएं दे रखी हैं, और यहाँ से आपको ध्यान में रखते हुए कि इसको फिल करना है कि लंग लकार की कौन सी क्रिया यहाँ पर सुटेबल रहेगी, सही रहेगी। तो जैसे कि पहला प्रश्न अहम वृद्धम नरम, तो अहम जो आता है वो आता है उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया रहेगी, जो कि यहाँ पर पहला आंसर क्या हो जाएगा, आनमम, इसलिए हमने यहाँ पर आनमम लगा दिया। इसी प्रकार से दूसरा है वयम कविताम डैश, तो वयम आप देखेंगे उत्तम पुरुष का बहुवचन आता है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो उत्तम पुरुष का बहुवचन है, वो है थर्ड वन, आस्मराम, इसलिए हमने यहाँ पर आस्मराम लगा दिया। इसी प्रकार से गा देखेंगे आवाम उद्याने, अब आवाम जो है वो क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन, तो यहाँ पर आप देखिए उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या है, आभ्रमाव, तो इसलिए हमने यहाँ पर आभ्रमाव लगा दिया। अगला देखेंगे अहम रात्रौ गृहे कार्यम, अब अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तम पुरुष का एक वचन है, वो पहला वाला है आकर्वम, तो हमने यहाँ पर आकर्वम लगा दिया। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द, यानी कि इसके लिए आपको अनुवाद नियम जरूर आने चाहिए, और इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको सुन में आ जाएगा। अब उसके बाद हम अगले में बढ़ते हैं पद परिचय कुरुत। देखिए पद परिचय चाहे वो धातु का भी हो सकता है, शब्द रूप का भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान में देने बातें योग्य है। यहाँ पर सारे क्रियापद है, तो यहाँ पर क्रियापद का ही पद परिचय है। तो जैसे कि पहला आकरोह, अब आकरोह का जो मूल धातु है वो क्री, हमने क्री लिख दी यहाँ पर। लकार आपको सभी का लंग है, तो यहाँ पर सभी लंग लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो मध्यम पुरुष में आता है, और इसका वचन जो है वो एक वचन है। इसी प्रकार से आनमतम, ये जो है नम धातु है, लकार इसका लंग लकार, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मध्यम पुरुष और द्विवचन में आता है।
देखिए इसको करने के लिए आपको लकार यानी कि लंग लकार क्रिया के शब्द रूप आने चाहिए, सॉरी धातु रूप आने चाहिए। अगला है गा अपठम। अपठम में जो मूल शब्द है पठ है, लकार लंग है और जो इसका पुरुष है वो उत्तम है और वचन एक वचन है। इसी प्रकार से अक्रीडत मूल शब्द क्रीड, लकार सेम लंग रहेंगे, पुरुष मध्यम है और वचन बहुवचन है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पद परिचय करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर धातु रूप को पता होना चाहिए। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये धातु रूप मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको धातु रूप याद करने में आसानी हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न में, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है हिंदी में, आपको उसको ट्रांसलेट करना है किसमें, संस्कृत में। हम दोनों अतुल के घर गए। अब देखिए यहाँ पर आप ब्रेक कर करके करें। हम दोनों को बोलते हैं आवाम, अतुल के षष्ठी विभक्ति एक वचन तो अतुलस्य, घर गृहम, गए। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हम दोनों यानी कि आवाम है, तो आवाम आता है उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो यहाँ पर लंग लकार क्रिया में गए क्योंकि पास्ट टेंस लग रहा है, तो वहाँ पर आप उत्तम पुरुष एक वचन लगेंगे आगच्छा। तो सेंटेंस का जो संस्कृत में ट्रांसलेट हुआ तो क्या बना, आवाम अतुलस्य गृहम आगच्छा। उसी प्रकार से अब अगला प्रश्न है, मैंने पाठ याद किया। मैंने को हम संस्कृत में बोलते हैं अहम, तो हमने यहाँ पर अहम लिख दिया। पाठ को पाठम। अब देखो अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन है तो याद किया, ये भी पास्ट टेंस है, तो लंग लकार का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, आस्मरम। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होना, अहम पाठम आस्मरम। इसी प्रकार से आप अगला देखेंगे, मैंने लाल किला यानी कि रक्त दुर्ग देखा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर लाल किला को हम संस्कृत में रक्त दुर्गा भी कहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने मतलब अहम, ठीक है, रक्त दुर्ग आप एज इट इज़ लिख दीजिए, इसको आप इन्वर्टेड में कर दीजिए क्योंकि किसी का नहीं नेम है। और देखा ये पास्ट टेंस है तो आपको पता होना चाहिए मैंने यानी कि अहम कहाँ पर आता है, उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन दीर्घ धातु का चला होगा तो आएगा अपश्यम। ठीक है, ये है अपश्यम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अहम रक्त दुर्ग अपश्यम। अगला है हमारे पास, हम दोनों ने पिता को देखा। हम दोनों, यहाँ पर आप हम दोनों को पता है आपको आवाम कहते हैं, ठीक है, पिता को पितरम, और देखा ये भी आपका पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे आवाम आता उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो वहाँ का हमने उत्तम पुरुष द्विवचन लगाया तो आवाम पितरम आपश्या। इसी प्रकार से लास्ट एंड फाइनल, हम दोनों उद्यान में खेले। हम दोनों के लिए वापस आवाम, उद्यान में सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो उद्यान को उद्यानम कहते हैं, तो उसका बहुवचन होगा तो उद्याने, यानी कि सप्तमी एक वचन होगा तो उद्याने हो जाएगा। खेले मतलब पास्ट टेंस है, तो आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो ऐसे खेल का आप उत्तम पुरुष द्विवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अक्रीडा। इसका सेंटेंस बन जाएगा आवाम उद्याने अक्रीडा। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको संस्कृत अनुवाद याद करने हो या करना हो तो आपको अनुवाद नियम, कारक नियम, शब्द रूप, धातु रूप और कुछ शब्दार्थ याद होने चाहिए, तभी आप इस पूरे पोर्शन को आसानी से कर सकते हैं। और इनके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं संस्कृत शब्द यानी कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं सारी वीडियो को, ताकि आपको आसानी रहे इसको करने में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।